देखो छठा नंबर प्रश्न है जो 8 क्लास के प्रश्न है, जो क्लास 8 माने कि 8 क्लास के प्रश्न है। ठीक है ना जी। 8 क्लास के प्रश्न है जो अभी बोला है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तब पहले क्वेश्चन पढ़ो और तब ज्ञात करना सीखो। ठीक है, नहीं तो पता चले क्या क्वेश्चन नहीं पढ़े सीधा क्वेश्चन पर माने नहीं होता है जी। किसी का पैर ना उठेगा तो दे कहां से उठा लेगा, उठाएगा? किसी का गोड़ पैर उठाएगा तब तो उठेगा उसका दे, नहीं उठा। ब्रिंचे के उठाने के लिए क्या हम इसको पेट उठा के उठाएंगे, पेट वही ऊपर का। तो ये ऐसा नहीं है उठाना। जब आदमी के देखता होगा अगर एक मुट्ठी चावल खाने में समय लगता है, नहीं लगता है तो कुछ समय नहीं लगता है। एक मुट्ठी चावल उगाने में 6 महीना लगता है। ठीक है, एक मुट्ठी चावल खाने में समय बिल्कुल नहीं लगता है। मुश्किल से 10 सेकेंड लगता हुआ एक मुट्ठी चावल खाने में, एक मुट्ठी चावल के उगाने में 6 महीना लगता है। ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं जिंदगी बदलो। अगर आदमी के मरने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, आदमी के जन्म देने के लिए 9 महीना माँ के सोचना पड़ता है, किसी के माँ के, समझ गया। तो यही होता है। तो खाने पीने में तो बहुत आ गया ना। जब चावल पर समझ लो, जब गेहूं उगाते हैं, अगर गेहूं थोड़ा गेहूं तो 1 करोड़ के कण नहीं गिन सकते गेहूं का कितना कण होगा। जब एक मालिक होता है 10 किलो गेहूं पिसवा के लिए आएंगे, हम 10 दिन खाएंगे। और माने कि 10 किलो गेहूं 10 दिन खाएंगे, कोई किसी घर में 5 दिन में निहर जाएगा। जब 5 दिन में खाएंगे, वो गेहूं उगाने के लिए 6 महीना लगता है कि नहीं। तो उसी पर देखो मैथ के, तो मैथ दूसरा दिए थे, तीसरा बनाया नहीं है। देखो यहाँ तीसरा क्या है, 396। 300 वहां से पढ़ के चल आया। कथी पर है आज? हाँ, इंग्लिश में क्या चीज? याद करने वाला क्या होता है जी? याद करने वाला सब होता है, पढ़ने वाला सब होता है। होता क्या है? कुछ नहीं, ये सब पढ़ते रहा तू। चलो देखो, हम क्या बोलते हैं इसको, पहले गुणखंड करना। ठीक है, गुणखंड करो। कितना होगा इसका? हाँ, 198। और इसका 99 हो जाएगा। 12 बड़ा होगा या छोटा? माने आधा करेंगे तो छोटे ना होगा। तो 100 गजे कितना होता है? जब अध्ययन निकालना है तो यहाँ देख लो, 100 गजे कितना हुआ? 50। 98 गजे कितना हुआ? हाँ, 45 4 कितना हुआ? 49। 49 जोड़ दो इसमें, कितना हुआ? 99 आ गया। फिर 2 से करो, कितना आया? 2 से लगेगा या नहीं? 2 से ना लग सकता है। 3 से कितना होगा? 3 टाई 9। फिर 3 से लगेगा 1। अब कैसे लगेगा? 11 से 1 हो जाएगा ना। अब देखो, इसको मिटाओ। देखो 396 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11। इसका रूट से बाहर 1 2 निकलता है, 1 3 निकलता है, 11 रूट में रहता है। तो इसको मतलब ये होता है, हम 11 से 396 में हम 11 से एक बार और गुना कर देते हैं तो कितना होता है? आप देखते रहो क्या होगा। 6 पहले गुना कर लो, इधर 396 है ना। 11 में गुना करें कितना होगा? 6 9 3 6 9 3 कितना होगा? 6 15 के 5 9 3 12 12 1 13 के 3 3 1 4 इतना होगा। हो जाएगा इतना, होगा कि नहीं? हाँ तो लिखो, सही होगा तभी निकलेगा, है ना। तो देखो अब इसको छोटा करो, बराबर तक छोटा में लिखो। ठीक है, अब इसको गुणखंड करो, कितना होगा? कैसे लगाएंगे? 2 से।
कितना हुआ, अधिक करो जल्दी, 4356 के। तो ज्यादा नहीं कुछ करना है, 4000 के अधिक कितना होता है, 2000। अब प्लस सीधे कितना है, 356, तो 300 का अधिक कितना होता है, 150। और 56 का अधिक कितना होता है, 28। अब पूरा जोड़ के बताता हूँ हमको कितना है, 2000। अगला कितना, 2100, 2170 और 70 8 78, 2178 हुआ ना। इसका दिया होगा दो से। अब सीधे 2100 का दिया कितना होता है, साढ़े कितना, हाँ 2100 का दिया 1150 हो जाएगा कि 1050 होगा, 1050 बूढ़ पुराने वाला भाषा नहीं बोलना है, 1050 1050 ठीक है, 1050 1050 इसी के बोलते हैं। 78 का दिया कितना हुआ, 35 4 39। आप जोड़ दो इतना, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा जी, 89 हो जाएगा। 80 या 9 89। अब यहाँ करो, यहाँ कैसे लगेगा, 3 से लगा कितना होगा, अभी देख के हमको जल्दी बताओ इसको कितना होगा, 3 से भाग देख के बताओ, 3 से भाग भी दो, यहाँ 3 8 9 है, यहाँ भाग दे दो 3 से, कितना हुआ, 3 ताई 9, बचा कितना 1 8 9। इसमें जब इतना बच गया 9 और 9, हाँ एक, अगर 189 में 3 से गुना करो तो इतना आ जाता है जी, भाग देने पर 9 तिहाई 27 के साथ 8 3 24 25 26 3 4 5 नहीं आता है, नहीं आता है। चलो भाग देने में कितना आएगा, काटो इसको, बताओ ना, 3 से लगाए कितना होगा, अधिया बताओ, बहुत बड़का ही चल गया है, जल्दी, 3 6 18 हो गया ना, 9 3 टाई 363 आया, 363 में 3 से गुना करो, 3 ताई 9 छतरी 18 के 8, 3 ताई 9 1 10 आ गया, देख लो कितना आया, 363। आप कैसे लगेगा, 3 से, 1 3 दूना 6 3 एकम 3 है, आप कितना से लगेगा, 11 से, अब आया 2 को 11, हाँ तो ऐसे बनाना है। तो आप देखो, अब देखते रहना क्या है, क्या आया नहीं आया। तो देखो हम लिखेंगे क्या, 4356 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11, ठीक है। अब रूट से बाहर क्या निकलेगा, 2 गुने 3 गुने 11, कहा 2 2 है तो एगो 2 बाहर निकल गया, फिर 3 को 2 है तो 3 एगो बाहर निकल गया, 11 2 है तो फिर एगो 11 बाहर निकल गया, तो कितना हुआ, 2 3 6 11 11 6 66 66 आया। तो हमको क्या करना है, 66, आप बोला सबसे बड़ी संख्या या वर्ग वाले संख्या या सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यहाँ कितने से गुना करे हैं, इसको साथ 11 से, सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 11 हो जाएगा, हो जाएगा। और कितना है, 66 66 और 66 सबसे बड़ी संख्या है। तो देख लो 11,66 है आंसर, देखो जल्दी फटाफट, यही है
ऐसा ही बनाना है, कैसे पढ़ना है ना पढ़ना है सब देखना है ये।